कॉमेट के 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो में बताऊंगा क्या कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो, कि क्या कॉमन इशू आते हैं। क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूँ कॉमेट के रिगार्डिंग, और मैंने देखा काफी इशू बच्चे फेस करते हैं। तो और क्या क्या इशू के कारण फॉर्म रिजेक्ट होता है, मगर इसमें एडिट का ऑप्शन भी आता है, उससे रिजॉल्व हो जाती है सारी चीजें। तो यार वीडियो को लाइक कर देना। मैं बताता हूँ इसको इंपॉर्टेंट क्यों है कॉमेट के एग्जाम, क्योंकि यार जेई मेन के बाद ना अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा है ना, वीआईटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमेट के एग्जाम होता है। क्योंकि इसके थ्रू आपको डायरेक्ट सिलिकॉन वैली का एक्सेस मिल जाता है, इंडिया के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का, और यहाँ के कॉलेजेस का प्लेसमेंट काफी अच्छा है। इवन वीआईटी, एमआईटी, मणिपाल, इनका आपने नाम सुना होगा। 10 लाख का एवरेज पैकेज ये प्रोवाइड करते हैं, 9 से 10 लाख का। इस कॉलेज के अंदर कॉमेट के एग्जाम के थ्रू आपको आरबीसी मिलता है। इसका एवरेज पैकेज सीएससी का 15 से 16 लाख के आसपास का जाता है। ओवरऑल कॉलेज का 11-12 लाख का एवरेज पैकेज जा रहा होता है। बाकी कॉलेजेस जहाँ बीएमएस है, जेएसएस है, और बहुत सारे रमैया वगैरह कॉलेजेस आते हैं जिनके एवरेज पैकेज आपको 10 के आसपास का मिलता है। तो इसमें एग्जाम फिर भी ईजी होता है, और आपकी फीस भी इतनी महंगी नहीं होती है एज कम्पेयर टू वीआईटी या एमआईटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आप वीडियो को देखते ही फॉर्म कैसे फिलअप करना है डिटेल में बताऊंगा, और क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है, इशू आती है, तो साथ डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और यार कमेंट करके बताना। साथ ही साथ यार एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर के ना क्वेश्चन पेपर बच्चों को देता हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं एक हफ्ते के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर शेयर करने लग जाऊंगा, तो आपको दिख जाएगा यार जेई के हिसाब से काफी ईजी होता है पेपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो यार बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करना। तो आप सबसे पहले जानो कि भाई एग्जाम कब है। 10th मई को कॉमेट के का एग्जाम है। जेई का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है कॉमेट के, वन ऑफ द टॉप एग्जाम में आता है इंडिया में। 3rd Feb से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब 3-4 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, और 15 मार्च तक के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। वैसे ये डेट बहुत पहले की दे दी है, एक्चुअली में इनका डेट अप्रैल में होता है हमेशा, इस बार पहले दिया गया है। तो इसको मान के लो कि 31 अप्रैल तक शिफ्ट होगा, मगर लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ बच्चों की, मुझे पता है वेबसाइट कितनी क्रैश होती है, ठीक है। और जो भी इशू आते रहेंगे आपको फॉर्म फिलअप में, वो भी डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो मैंने देखा है 4-5 साल से सेम वीडियो बना रहा हूँ फॉर्म फिलअप की, बच्चों से बात करता हूँ। ऑलमोस्ट 800 बच्चों को काउंसिल कर रखा है, तो पता है मुझे कि क्या क्या दिक्कतें आती है। अभी आपको फिलहाल 15 तक का आपको फिल करना है। अगर कुछ गलती आपसे होती है तो 11 अप्रैल के उन्होंने बफर दे रखा है, तो मान के चलो कि आपका, मैं मान कर लो 5 से 10 तक का अप्रैल तक का आपका ये लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है 3-4 बार की कॉमेट की 2 से 3 बार डेडलाइन पुश होती है, ठीक है, पिछले सालों में। फिर उसके बाद आपको जो टिकट कहते हो जिसको, या आप एडमिट कार्ड बोलते हो, वो आपका 30 अप्रैल के अंदर निकलेगा, और 10th मई को एग्जाम होगा, 10 दिन पहले निकालते हैं। एक अच्छी बात ये है कि कॉमेट के ने पिछले लास्ट ईयर से ना काफी ज्यादा इसके अंदर अपने एग्जाम सेंटर इंक्रीज किए, और हर स्टेट के अंदर मल्टीपल एग्जाम सेंटर खोले, और काफी सिटीज के अंदर खुल गए। जब मैं वीडियो बनाता ना उस समय 45,000 बच्चे एग्जाम देते थे 4 साल पहले, 5 साल पहले। अब इसमें 1 लाख देते हैं। तो मैंने इसको एकदम लो कट ऑफ से हाई कट ऑफ में इंक्रीज होते देखा, और अभी भी लोगों को नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। तो यार आप नए यूजर हो तो इस पर लॉगिन पे क्लिक करना, और यार फॉर्म भले ही वीडियो आपको 15 मिनट की मिले, मगर आधे घंटे तो आपके जाने ही जाने हैं। चाहे खुद से फिलअप करवाओ या साइबर कैफे से करवाओ, खुद से फिलअप करवाने के लिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो, मान के लो कि आपने अभी पहली बार रजिस्टर करने आ रहे हो, तो इस पर क्लिक हियर टू रजिस्टर करना। अगर पहले का रखा तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा बाद में आगे, तो इसको ओपन करके रखते हैं। बाद में अभी एप्लीकेशन नंबर आएगा हमारे पास, और इसमें रजिस्टर करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन, तब इसके अंदर आपको यहीं से लॉगिन करना होगा। और आपके पास पासवर्ड फोन पे आता है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चाहिए होता है, एक आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, आपका सिग्नेचर वो चाहिए होता है। आधार कार्ड की कोई भी गवर्नमेंट का डाल सकते हो। 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है, फोटो मैंडेटरी है, पेरेंट का सिग्नेचर भी चाहिए होता है। एग्जाम में पेरेंट का सिग्नेचर, उनके कोई गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए होता है। इसके अंदर आपको सारी चीजें देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें फिलअप करते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपना ना एप्लीकेशन नंबर डालना, जो भी आपके गवर्नमेंट प्रूफ में, जो मोस्टली आधार कार्ड होगा आप लोगों का। फिर मोबाइल नंबर डालना है, और फिर ईमेल एड्रेस डाल के जनरेट ओटीपी करना है। इसके बाद आपके पास एक ईमेल, आपके पास ईमेल भी चले जाएगा, और आपके फोन में एसएमएस आ जाएगा पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर के साथ। तो मैं जल्दी से इन इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैं अभी, क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैं डमी नाम डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन डालना। मैं जल्दी से फिल कर रहा हूँ उसको। तो यार मैंने इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल दिया और ईमेल एड्रेस डाल दिया। मैं इसमें जनरेट ओटीपी कर देता हूँ। इसमें ओटीपी आपके पास मेल आईडी पे भी और आपके फ़ोन नंबर पे दोनों जगह पहुँच जाएगी। तो यार अब हम लोगों ने ओटीपी डाल दी है, और मोबाइल की ओटीपी अलग आती है, तो उसको वैलिडेट कर लेता हूँ। तो वैलिडेट हो चुकी है। अब मैं ईमेल एड्रेस की वैलिडेट कर लेता हूँ, तो ये भी वैलिडेट हो गई है। इसके बाद आपको ये कैप्शन जो नीचे लिखा हुआ है इसको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे सबमिट पे मारना होगा, प्रीव्यू रीवेरीफाई करना होगा। तो रीवेरीफाई में आपको नंबर वापस दिख जाएगा, या प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको रीवेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और इस पर यस आपको आई एग्री करना होगा। उसके बाद ये होगा। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन को आपको
डिक्लेरेशन पढ़ लेना, उसको रीवेरीफाई पे कर देना। अब इसके नीचे आपके जो भी डिटेल्स है सारे शो हो जाएंगे। तो यार आपके सारे ऑप्शन टिक करने होंगे, इसके बाद आपको इसको सबमिट पे मानना होगा, तब आपको इस पर एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपके फ़ोन पे आ जाएगा और ईमेल एड्रेस पे, उसको सेव करके रख लेना। तो मैं इसको अब ओके कर देता हूँ और आपको यहाँ से वापस लॉगिन भी, जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था कि लॉगिन का ऑप्शन होगा, यहाँ से मिलेगा। तो पासवर्ड आपको वहाँ से मिल जाता है। अब आपने डिटेल्स डालते हैं, अब आपको सीधा लॉगिन करना है एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपके फ़ोन पे और ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। तो यार ऑलमोस्ट 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद इन्होंने मेल किया है मुझे ईमेल एड्रेस और जो भी मेरा एप्लीकेशन नंबर था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लस आपका पासवर्ड मेल पे 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो 2 मिनट हो गए, आ गए। तो इसको एप्लीकेशन नंबर को डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं हम लोग और लॉग आउट करके अब इसमें लॉगिन कर लेते हैं जो भी डिटेल्स है। तो इसमें आप डालो और अपनी मेल आईडी में चेक कर लेता हूँ जो इन्होंने मुझे पासवर्ड शेयर किया है। तो मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करते ही मैं सीधा एक्सेस मुझे मिल जाएगा अपने उसका डैशबोर्ड पे। मुझे अपनी सारी डिटेल्स फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपने क्लास 10th और 12th के आपको मार्क्स भी अपलोड करने होंगे इनफैक्ट। तो ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप यहाँ से आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। तो गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना और सीधा एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे। अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन डाली सब इसको फिल कर देना यहाँ से। तो सबसे पहले आपका ये पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। कॉमेट के और यूनिगॉज जो एग्जाम होता है उसके लिए, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो जो मैं रिकमेंड करता हूँ ना आपको सबसे ज़्यादा कि कॉमेट के करो, क्योंकि यूनिगॉज में इतने खास कॉलेजेस नहीं आते टू बी ऑनेस्ट, जिसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जिसके लिए मैं कॉमेट के रिकमेंड करता हूँ कि 9-9, 10-10 लाख के एवरेज पैकेज वाले कॉलेज है, 7 लाख के भी एवरेज पैकेज वाले कॉलेज, तो वो सब नहीं आते। यहाँ पे आपको मोस्टली 6-7 लाख के एवरेज पैकेज के मिलेगा, उससे नीचे के मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। अगर आप चाहते हो एक वीडियो बनाने के लिए मैं यूनिगॉज के कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं उसकी एक रफ एस्टिमेट की कितनी प्लेसमेंट जा रही है उसके ऊपर चाहिए वीडियो, तो बना दूंगा। 1-2 कॉलेज के अलावा ज़्यादा खास नहीं। अगर आपको लगता है कि यार जेईई मेंस में आपके 50 से मार्क्स कम आ रहे तो आप इसको फिल कर सकते हो कि हाँ ठीक है, सेफ साइडर ऑप्शन के लिए कॉमेट की भी अगर रैंक अच्छी नहीं गई तो आप इसके अंदर देख सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कॉलेजेस के ऑप्शंस है नहीं, मगर अगर आप फिर भी देख रहे हो इनमें आपका डायरेक्ट एडमिशन वगैरह का, तो इसमें कुछ कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन कर भी आज भी देंगे। इससे अच्छा है अगर आपको बेंगलोर में जाना है ना तो एक कॉलेज है स्केलर नेस्ट का एग्जाम होता है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, आप वो देख सकते हो। तो इसके अंदर क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लोग अपना कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री बेस बना के रखते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जिसकी मैथ अच्छी है, एप्टीट्यूड अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, उसके लिए बहुत परफेक्ट एग्जाम होगा। तो ये 2-3 बार में एग्जाम्स होते हैं, तो आप कोई सा भी एग्जाम दो, आपको एग्जाम पे करना है। 1000 के एप्लीकेशन फॉर्म में 500 का इसका आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे 500 का पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बिट्स पिलाने की डिग्री मिलती है या आईआईटी की डिग्री मिलती है इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। और बीएससी की डिग्री देते हैं, एमएससी आपको बाहर से देते हैं, बीटेक नहीं है, बीएससी प्लस एमएससी की डिग्री मिलेगी जो बिट्स पिलानी है आईआईटी मद्रास की होगी, ठीक है। तो आप इसको फिल कर सकते हो, ये फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा। इसकी जगह यूनिक रिकमेंड मैं नहीं करता। आप से इसमें काउंसलिंग भी अलग से होगा, मैं काउंसलिंग भी नहीं करवाता। आपको अगर पता होगा मैं पेड काउंसलिंग भी करवाता हूँ, हर साल काफ़ी बच्चों का करवाता आ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। तो कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है ना तो हम बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने इतने बच्चों की मेंटरशिप की, सारे बच्चे मेरे पेड काउंसलिंग के बच्चे थे तो आज के टाइम में मेंटर्स है। तो अब टॉप 10 के अंदर कोई भी कॉलेज पकड़ लो, आरबीसी में टॉप 15 में पकड़ लो कॉमेट के, उसके फर्स्ट ईयर से 4th ईयर के सारे स्टूडेंट्स हमारे क्या कहते हैं मेंटी है। तो कहीं पे मैं जाऊँगा ऑलमोस्ट हर कॉलेज के अंदर आपको एक मेंटी मिल जाएगा फाइनल ईयर तक का, ठीक है। अब मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। तो इसमें आपको कॉमेट की 1950 का एप्लीकेशन फॉर्म है, याद रखना। लास्ट ईयर तक ये 1800 का था, इस बार 1950 का कर दिया इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और आपने पहले कॉमेट की अगर आपको सीट मिली होगी, पहले पार्टिसिपेट किया होगा तो यस करना, वरना इसको नो कर देना। नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे करेगा, हमारा डेटा सेव हो जाएगा। आगे स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, डीओबी डालना होगा, आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, अपना जेंडर डालना होगा, नेशनलिटी डालना होगा, इंडियन है, पीडब्ल्यूडी में आप अगर यस नो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, पेरेंट्स के नाम डालना है। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ जल्दी से। इसमें आप अपनी आईडी कार्ड वगैरह डाल सकते हो कि वोटर आईडी कार्ड मोस्टली बच्चों को नहीं मिलता, तो पैन कार्ड या अदर आईडी कार्ड के अंदर आप उसका नाम कि क्या है, आधार है तो उसका आधार का नाम और उसका एप्लीकेशन जो भी नंबर होते हैं 12 डिजिट का वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इधर आधार कार्ड लिख देना। तो यार जैसे आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे उसके बाद अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालना। तो उसके अंदर आपको अपने मम्मी पापा का नाम डालना होगा, सेक्टर किस सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब वगैरह ये सब चीज़ें, एजुकेशन सेक्टर वो सिलेक्ट करना होगा, उनका फ़ोन नंबर डालना होगा, उनकी आईडी वगैरह और कितनी इनकम है उनकी वो डालनी होगी कि 10 लाख से ऊपर है कि नीचे। इसके बाद आपको अपना घर का एड्रेस डालना होगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा उस हिसाब से आपको इसमें मेंशन करने होंगे, ठीक है। और ये सारे जो भी रेड मार्क है उनको आपको मैंडेटरी है फिल करना।
तो इसको मैं सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। और आपका स्टार्टिंग में भी नाम पूछा जाता है, क्लास 10th के मार्कशीट में जो नाम होता है ना, वो आपकी DOBC पहले आपको वो भी डालनी पड़ती है। तो यहाँ से सेव और नेक्स्ट करते हो, कैटेगरी डिटेल्स पे आते हैं, उसको जल्दी से फिल करते हैं। तो अभी तक का डेटा सेव हो गया है, ठीक है। अब इस पे आते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बोला था कि कर्नाटका के हो कि नहीं हो, बस ये चीज़ पूछी जाती है और कुछ अलग से कुछ नहीं मिलता आपको। कट ऑफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्वियस ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आप कर्नाटका के नहीं हो तो आपको जनरल मेरिट सेलेक्ट करना होगा। अगर बाकी इसके हो कर्नाटका के तो HKR रीजन वगैरह सेलेक्ट करने होंगे। जैसे मैं आपको कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स को भी करके दिखा देता हूँ। तो आपको डोमेसाइल वगैरह अपलोड करना होता है, HKR से अवेलेबल करते हुए नहीं करते। फिर आप SC ST हो तो इससे आपको कहीं ना कहीं पे एलिजिबिलिटी में 5% का मिलेगा, मगर कट ऑफ में कोई राहत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे इतना कुछ बेनिफिट भी नहीं होता। HKR रीजन वालों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा होगा क्योंकि कैटेगरी कम होती है, मगर वैसे अगर आप कर्नाटका के और SC हो तो कट ऑफ में उससे कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये डेटा भी आपका सक्सेसफुल हो गया। अब आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है कि आपने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए। तो जो आपने क्लास 12th के अंदर, या तो आपने क्लास 12th किया होगा अभी तक, या आप एग्जाम देने वाले हो, तो आप उसको डालोगे। जैसे 12th स्टैंडर्ड चलता है, कहीं पे सेकंड PUC चलेगा तो सेकंड PUC डालना, बाकी जो 12th का है वो 12th डालेंगे। और कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड करना होगा, कौन से साल में कंप्लीट हुआ है, परस्यूइंग का ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। क्या आप कर रहे हो, तो कंप्लीटेड के अंदर कौन से महीने में कंप्लीट हुआ है आपका, और कौन से एग्ज़ाम आपने मतलब क्वालिफाई किया है। जैसे मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था मार्च के अंदर 2024 में, तो आप इसमें मार्च 2024 सिलेक्ट करना और आपका इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। और कौन से बोर्ड से आपने दिया है, एक वो ऑप्शन आएगा। तो CBSE बोर्ड है आपका, ICSE बोर्ड है, जो भी स्टेट बिहार बोर्ड है, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब आपने कहाँ से क्लास 12th की है वो डालनी पड़ेगी, और कहाँ पे वो लोकेटेड है आपको उसकी लोकेशन भी बतानी पड़ेगी और एड्रेस भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको अभी फिलहाल परस्यूइंग पे कर देता हूँ कि मैं इस साल 12th देने वाला हूँ, वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। भाई कंप्लीटेड वालों को मैंने बता दिया, तो पास आउट ड्रॉपर्स है उनके लिए अलग से ही ऑप्शन आ गया था। और इससे कुछ आपका पहले बता रहा हूँ, कटअप में कोई इतना डिफरेंस, कोई कटअप में आते ही नहीं, कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपकी, तो कटअप वाली कोई बात नहीं है। तो अब जल्दी से मैं परस्यूइंग के हिसाब से इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। परस्यूइंग है CBSE से किया था, और मैंने कहाँ से किया, केंद्रीय विद्यालय से किया। तो मैं KV तुगलकाबाद डाल देता हूँ कि मेरी 12th यहाँ से हुई है। तो आप लोग अपना जो भी आप क्लास 12th हुआ है कहाँ पे है, वो दिल्ली के अंदर है, फिर उसका जो भी एड्रेस है तो FS तुगलकाबाद डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको जल्दी से अपनी डिटेल्स फिल कर लेना, और आपका जो भी 10th क्लास की जो मार्कशीट या रोल नंबर होता है ना, आपको उसको डाल देना, ठीक है। जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पे आपको फिल करना है। और कौन से एग्जाम थे वो भी आपसे पूछते हैं, तो IIT JEE तो मोस्टली सारे बच्चे देते हैं, तो वो फिल कर सकते हैं, वरना नन में कि कोई सा भी एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ एक एग्जाम है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर और कोई एग्जाम दिया तो उसमें अदर्स में करके आप उस एग्जाम के नाम मेंशन कर सकते हो, वही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो बता देता हूँ मैं। तो इसमें एप्लीकेशंस के फोटो करने हैं, तो फोटो आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको मुंह इस तरफ है उस तरफ है, ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर कट फोटो होनी चाहिए। तो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाना, उनको बोलना यार हार्ड कॉपी की जगह मुझे, मतलब हार्ड कॉपी तो लोगे, बोलोगे सॉफ्ट कॉपी मुझे दे दो ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो आपसे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा जो भी लेंगे उससे क्लियर कट फोटो आ जाएगी, वरना आजकल आप फोन से भी क्लिक कर सकते हो, मगर फोटोग्राफर से जाओगे तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलता है। अब आप मैं इसमें दिखा देता हूँ कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो डेस्कटॉप पर जाके कुछ फोटोज़ मेरे पास पड़ी हुई है जो मैंने डमी डाल लेते हैं, और इसमें ना साइज़ लिमिट भी है, याद रखना। तो साइज़ के हिसाब से आपको फोटोज़ डालने होंगे। तो इसके अंदर आते हैं फॉर्म फिलअप के अंदर, आप स्टूडेंट का जो भी क्लियर कट फोटो है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। इसमें साइज लिमिट होगा तो मैक्सिमम साइज 160 KB का दे देगा, और JPEG फॉर्मेट में, अगर मैंने PNG में डाला होगा तो इशू बता देगा। तो आपको वो फॉर्मेट भी देख के करना है कि JPEG फॉर्मेट में है और 180 KB में होगा, तभी ये फोटो अपलोड होगी, अदरवाइज ये फोटो अपलोड नहीं होने देगा, ठीक है। तो आपको उसको रीसाइज करना होगा। रीसाइज के लिए भी आपको क्या करना है, फोटो पे राइट क्लिक करना, उस पर रीसाइज ओपन एंड पेंट करना, और पेंट के अंदर ना आपका एक रीसाइज का ऑप्शन होता है, तो आप पिक्सल वगैरह कर सकते हो। देखो ये फोटो सही थी तो अपलोड हो गई आराम से, ठीक है। अपलोडेड लिखा आ गया। वैसे आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं एप्लीकेशन वालों को, तो आप अपनी सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर सकते हो, अपनी जो मार्कशीट है वो कर सकते हो। और आप फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करना कि इनकॉग्निटो मोड में करो। कुछ भी इशू आ रहा है तो इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट विंडो जो भी आप बोलो उसको ओपन करना, उसमें करना है, आपको कैशे वगैरह नहीं होता। और इसमें आप जो भी साइन है आपका वो आप साइन अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इनवैलिड फाइल बताया क्योंकि एप्लीकेशन उस फॉर्मेट में नहीं था, तो ये इशू आ सकते हैं। तो आपको फॉर्मेटिंग चेक करना, साइज भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी साइज का इशू आता है तो वो आप रीसाइज कर लेना ओपन पेंट्स में। और ये मैं भाई अपलोड कर दिया मैंने, सही हो गया फाइल, तो ये अपलोड हो गया। ऐसे आपको सारी चीज़ें अपलोड करनी है।
और इसके अंदर आपको इसके अंदर अपना प्रूफ देना है, आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तो वो, और 10th की मार्कशीट की फोटो, फिर फादर्स का भी, जो पेरेंट्स का भी सिग्नेचर है ना, वो आपको वो भी देना होगा, पेरेंट्स का जो सिग्नेचर डालूंगा। तो मैं जल्दी से इन सबको अपलोड कर देता हूँ। तो यार मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो सिग्नेचर था बच्चे का, उसके आईडी कार्ड, उसके क्लास 10th के मार्क्स, वो सब अपलोड कर दिया, उसके पासपोर्ट साइज फोटो, पेरेंट्स का भी सिग्नेचर, और उसकी उनके पापा की जो भी आधार कार्ड वगैरह आईडी प्रूफ थी वो अपलोड कर दिया। सेव और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसके अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन वो सिटी है वो सब फिल कर लेते, तो एग्जाम सिटी इसके अंदर डालना होगा। तो इसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो पहले बहुत कम ऑप्शन आता था, अब दिल्ली का भी करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे दिल्ली। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है कि मैं मेरे घर के पास दिल्ली में रहता हूँ, तो सबसे पास में क्या हुआ, नोएडा, तो वैसे आप भर सकते हो। बाकी अगर आप बिहार के हो तो पटना भर लेना, दरभंगा वगैरह जो भी एरिया में आते हैं वैसे भर लेना। यूपी वाले अपना लखनऊ, नोएडा वगैरह जो भी आसपास के, तो मैं उस हिसाब से फिल कर देता हूँ। तो मेरा घर के पास हरियाणा आता है तो मैं हरियाणा डाल देता हूँ, वरना नोएडा है तो नोएडा डाल देता हूँ। कि प्रेफरेंस क्या, मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस में मिल जाते हैं, किसी किसी केस में सेकंड प्रेफरेंस में जाना पड़ता है। और जैसे ही इसको फिल करोगे, याद रखना 1950 का फॉर्म जो पेमेंट होगी वो आपका यूपीआई पे नहीं होता है, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग पे होता है। तो नेट बैंकिंग कोई भी इनेबल कर सकता है आज के टाइम पे अपने एप्लीकेशन से, तो आप इसको फिल करवा सकते हो। और इसको जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसको टिक करके आपको इसमें कैप्शन डालना होगा, तब जाके आपका सबमिट होगा। तो इसके बाद आपको पेमेंट पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी और फिर होगा। और यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, और जहाँ पे आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तभी आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आया, तो इन्होंने पे के गेटवे से है, तो सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन दे रखे, तो आपको यहाँ पे जो भी आपके कार्ड की डिटेल्स है वो डाल दो, वरना आपका जो भी नेट बैंकिंग का अकाउंट है उसके थ्रू आप डाल सकते हो यार। और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले कुछ टाइम में आपको सब कुछ मिलता रहेगा, तो आप यहाँ से अपना नेट बैंकिंग सेलेक्ट करके इस हिसाब से फिल कर सकते हो। तो थैंक यू यार इस वीडियो को देखने के लिए। जिस भी एग्जाम के ऊपर आपको फॉर्म की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन।